नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JB साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैव प्रक्रम का अंतिम टॉपिक उत्सर्जन। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रम जिसमें उपापचय क्रियाओं से निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रम होते हैं, श्वसन है, पाचन है, परिवहन है, उनसे निर्मित अपशिष्ट पदार्थ शरीर में एकत्रित हो जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। उन्हें निकालना आवश्यक होता है, जिसके लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रक्रम होता है। यह क्रिया विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे एक कोशिक जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से विसरित कर दिया जाता है। बहुकोशिक जीव इस कार्य के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन। आइए बात करते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की। चित्र में आप देख पा रहे हैं, आपको एक विशिष्ट सिस्टम दिख रहा है। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग होते हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। डायग्राम में आपको 2 वृक्क, 2 मूत्रवाहिनी, 1 मूत्राशय और मूत्रमार्ग दिखाई दे रहा है। अब आपको किडनी की संरचना दिखाते हैं। चित्र में आपको वृक्क की संरचना दिखाई दे रही है। वृक्क की संरचना बहुत जटिल होती है। इसके 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहरी भाग है और मेडुला आंतरिक भाग, जिसमें अनेक कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। वृक्क में रक्त को छानने के बाद में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक पदार्थों को अलग करना है। यह क्रिया वृक्काणु में होती है, जो कि वृक्क की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्काणु की संरचना आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो देखिए, वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, यह कोशिका गुच्छ होता है। दूसरा बोमन संपुट। तीसरा हेनले लूप। चौथा संग्राहक वाहिनी। वृक्क में मूत्र निर्माण के 3 चरण हैं। पहला है कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में, जिसे कि हेनले लूप भी कहते हैं, में शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण को वापस अवशोषण कर लिया जाता है। तीसरा चरण है नलिका स्रवण। यूरिया, अतिरिक्त जल और लवण उत्सर्जित पदार्थ नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, जो कि मूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ से ये संग्राहक नली की ओर चले जाते हैं, जो कि मूत्राशय में प्रवेश करती है। इस तरह से मूत्र मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम वृक्क। कई बार संक्रमण, आघात लगने या वृक्क में असीमित रुधिर प्रवाह से वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं। तो फिर कृत्रिम तरीके से नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की विधि को कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस कहते हैं। यह कार्य चिकित्सक की देखरेख में संपन्न होता है। अभ्यास प्रश्न देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। दूसरा देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए। स्वपोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। इसी तरह आप बाकी प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठोकिए लाइक एंड सब्सक्राइब।